हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्कैम के बारे में। ये जॉब स्कैम है, रिक्रूटमेंट स्कैम है। तो स्कैम से रिलेटेड न्यूज़ ये किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी से नहीं है। ये न्यूज़ है प्राइवेट कंपनी से, आईटी इंडस्ट्री से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के ब्राइब फॉर स्कैम न्यूज़ की। तो क्या है ये न्यूज़, बात करूँगा इस वीडियो में, सारी डिटेल शेयर करूँगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका पता कैसे चला। लेट्स बिगिन। तो मैं बात करता हूँ टीसीएस के ब्राइब फॉर जॉब स्कैम न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ फ्राइडे इवनिंग तक लाइवमिंट ने रिपोर्ट की थी। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टीसीएस के सीनियर एग्जीक्यूटिव कुछ ऑफिसर्स थे और जो आरएमजी ग्रुप के हेड हैं, उन पर ये एलिगेशन है कि वो स्टाफिंग एजेंसीज थे, जो स्टाफिंग कंपनीज होती हैं, उनसे कमीशन लेते थे फॉर गिविंग जॉब टू देयर कैंडिडेट्स। तो जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब देने के लिए इनसे कुछ कमीशन लिया जाता था स्टाफिंग एजेंसी से। तो ये न्यूज़ का पता तब चला जब एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के सीईओ एंड सीओओ को एक लेटर लिखा, उनको कंप्लेन की कि आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ इशू चल रहा है, कुछ घोटाला चल रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लेन हायर मैनेजमेंट तक पहुंची तो हायर मैनेजमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया, उसमें 3 मेंबर्स की टीम बनाई। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं अजीत मेनन, उनके साथ ये एक पैनल फॉर्म किया है। तो ये पैनल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा। तो पैनल फॉर्म होने के बाद ही एक एक्शन हुआ जिसमें जो आरएमजी टीम के 4 एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया गया है, प्लस 3 स्टाफिंग एजेंसीज को बैन किया गया है। और जो आरएमजी हेड थे चक्रवर्ती जी, उनको लीव पे भेज दिया गया है। काफ़ी सीनियर एम्प्लॉय हैं वो, 26 ईयर से टीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये विसल ब्लोअर की कंप्लेन के बाद ये पूरा मैटर सामने आया, न्यूज़ में आया। तो विसल ब्लोअर होता क्या है? विसल ब्लोअर एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, आपके जैसा मेरे जैसा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। और अगर उसे किसी तरह का कुछ घोटाला लगता है या कुछ चीज़ सही नहीं लगती है तो वो हायर मैनेजमेंट को कंप्लेन कर सकता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें विसल ब्लोअर की कंप्लेन के बाद ही पता चली हैं। तो अभी ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है, जस्ट ये एलिगेशन है। उन्होंने कंप्लेन की है कि आप ये पूरा प्रोसेस चेक कीजिए। तो पैनल फॉर्म होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। इसको कंप्लीट होने में अराउंड 60 डेज़ का टाइम लगेगा। तो टीसीएस का जो आरएमजी डिवीज़न है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें अराउंड 1400 इंजीनियर डेली किसी न किसी प्रोजेक्ट में अलॉट होते हैं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीसीएस ने फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से 3 लाख एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। और जो भी एम्प्लॉयज़ इस स्कैम में इन्वॉल्व होंगे उन्होंने अराउंड 100 करोड़ रुपीस कमाए हैं थ्रू कमीशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये आंकड़ा 100 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। एटलीस्ट 100 करोड़ इस रिपोर्ट में बोला गया है। तो अब बात करते हैं जो ये स्कैम की न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट कंपनी की रेपुटेशन पे पड़ता है, उनके क्लाइंट्स पे पड़ता है, उनके इन्वेस्टर पे पड़ता है और स्टॉक के प्राइस पर भी पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी अपना स्टेटमेंट जारी करती है। स्टेटमेंट में कंपनी ने बताया है कि जो आरएमजी डिपार्टमेंट है, आरएमजी डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। आरएमजी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है। आरएमजी डिपार्टमेंट का काम है रिसोर्स एलोकेशन करना। सो जहाँ भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल होता है, रिसोर्स की कमी होती है, तो ये सब रिसोर्स को एलोकेशन का काम आरएनजी डिपार्टमेंट का होता है। और प्लस कंपनी ने क्लियर किया है कि इसमें कोई भी की मैनेजरल एम्प्लॉय पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जो भी ये स्कैम की न्यूज़ आई है, कंपनी ने ये माना है कि जरूर कुछ कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ है। तो ये ब्रीच कुछ वेंडर्स ने, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थ्रू हुआ था, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बट इसमें कोई भी की मैनेजरल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। प्लस इस जो भी एलिगेशन है उसका इम्पैक्ट ना कंपनी के फंडामेंटल पर पड़ा है, ना कंपनी के फाइनेंशियल पर पड़ा है। तो ये क्लियर किया है कंपनी के मैनेजमेंट ने। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसी कोई न्यूज़ अगर आती है किसी कंपनी के लिए तो वो कंपनी के क्लाइंट्स को तो इम्पैक्ट करती है, प्लस जो अदर कंपनीज होती हैं सेम इंडस्ट्री में उसके क्लाइंट्स को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे क्लीन अप की ज़रूरत, जो एचआर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वहाँ पे कुछ क्लीन अप फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये थी पूरी ब्राइब फॉर जॉब स्कैम की न्यूज़ इन टीसीएस। तो मैंने तो पहली बार सुनी है किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए ब्राइब की ऐसी न्यूज़। क्या आपने भी पहले कभी सुनी है? तो अगर आपने ऐसी न्यूज़ पहले भी कभी सुनी है किसी प्राइवेट कंपनी के लिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। और इस न्यूज़ का फाइनल आउटकम, जो एलिगेशन लगा है, कंप्लेंट हुई है,
उसका फाइनल आउटकम तो जो इनका इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही पता चलेगा, क्या ये स्कैम हुआ भी है या नहीं हुआ है, या हुआ है तो ये कितना ज़्यादा है, 100 करोड़ ऊपर है। तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपको न्यूज़ में पता चली जाएंगी जैसे जैसे इनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।